हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने रीजनिंग मैथ दोनों के कंबाइंड प्रश्न लिए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इनको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको प्रश्न दिया होगा, उसमें इस तरह के 4 वेन आरेख दिए होंगे, ठीक है, और आपको 3 शब्द दिए होंगे। आपको बताना है कौन सा जो वेन आरेख है इन तीनों शब्द के लिए सही बिल्कुल उपयुक्त होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला जो शब्द है पुलिस। तो पुलिस के लिए अगर हम वेन आरेख बनाएंगे तो इस तरह से गोल हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है। अगला डॉक्टर है, तो डॉक्टर अलग होता है, पुलिस अलग होती है। तो डॉक्टर के लिए भी बनाएंगे एक और सर्कल, ठीक है, क्योंकि पुलिस एक अलग है, ठीक है। पुलिस क्या होती है, एक अलग प्रोफेशन है, एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। पुलिस अलग हो गया, डॉक्टर एक अलग हो गया। अगला नर्स, तो नर्स भी एक अलग है, ठीक है। नर्स क्या हो गया, नर्स भी एक अलग मतलब एक अलग काम है, प्रोफेशन है, ठीक है, नर्स। तो तीनों क्या है, अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग काम है। तो इन तीनों के लिए जो वेन आरेख बनेगा वो इस तरह से बनेगा, 3 इस तरह से गोल बनेंगे, सर्कल इस तरह से, ठीक है। तो ऐसा वेन आरेख आपको दिख रहा है चारों में, हाँ, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप, प्रैक्टिस करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। आपको संख्याओं की एक श्रृंखला दी हुई है, ठीक है, 4, 16, 64, 256। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से ध्यान से देखेंगे। जैसे 4 के बाद अगली संख्या 16 है, तो इंटू 4 इसने किया है। 4 में अगर 4 का इंटू कर देंगे तो 16 आ जाएगा, सबको पता है। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16। 16 के बाद में अगली संख्या 64 है, यानी 16 में अगर हम 4 का इंटू कर देंगे तो 16 चौक कितने होते हैं, 64, ठीक है। 64 के बाद अगली संख्या 256 है, तो 64 का भी अगर आप 4 में इंटू कर दोगे तो अगली संख्या आएगी 256, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, आप समझ गए होंगे। एक श्रृंखला बनी है, इंटू 4 हमें करना है। तो 256 में क्या करेंगे, हम इंटू 4 कर देंगे, क्या, इंटू 4, ठीक है। तो इंटू 4 करिए, 4 6 24 की 4, 2 4 5 20 और 2 होते हैं 22, 2 4 दूनी 8 और 2 होते हैं 10। 256 में आप 4 का इंटू कर दोगे तो संख्या आएगी 1024। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी 1024। समझ गए, कुछ नहीं किया, केवल 4 गुना करता गया है। 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64, 64 का 4 गुना 256, 256 का आप 4 गुना करोगे तो 1024। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। सिंपल सा है, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगला पद कौन सा होगा। आपको अल्फ़ाबेट की एक श्रृंखला दी हुई है, ठीक है, ABVFFXKJZ। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट की श्रेणी आएगी, ठीक है। तो चलिए क्या करना है आपको, जैसे हम शुरू से देखें, A का नंबर होता है 1, F का होता है 6। तो A में कितना जोड़ा है, इसने 5 जोड़ा है, प्लस 5 किया है तो F आ गया, ठीक है। F का नंबर 6 होता है, K का 11 होता है, तो 6 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से मतलब पहला जो अल्फ़ाबेट है उसमें 5 5 इसने जोड़ा है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे B, ठीक है, B का नंबर 2 होता है, F का नंबर 6 होता है, तो दूसरे में इसने क्या किया है, 4 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 4, ठीक है। F इधर क्या है, J का नंबर कितना होता है, 10, F का कितना होता है, 6, तो J में कितने जोड़े होंगे, इसने 4, F में 4 जोड़ देंगे तो J यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। अगला V का नंबर होता है 22, X का नंबर होता है 24, कितना जोड़ा है, प्लस 2, ठीक है। X के बाद में इधर क्या है, Z, कितना जोड़ा है, 2, ठीक है। अब आप देखिए, पहला जो मतलब अल्फ़ाबेट है उसमें 5 5 जोड़े हैं इसने, दूसरे में जोड़े हैं 4, ठीक है, देखो ऊपर की तरफ, तीसरे में जोड़े हैं 2। तो क्या करेंगे, K में हम 5 जोड़ देंगे, K का नंबर 11, 5 जोड़ेंगे, 11 5 होते हैं 16, तो अंक मतलब अल्फ़ाबेट आएगा P। 5 जोड़ने के बाद K में 5 जोड़ेंगे तो P आ जाएगा,
ठीक है। जे का नंबर 10 होता है, जे में हमें कितना जोड़ना है, जे में जोड़ेंगे 4, तो 10 और 4 कितने होते हैं 14, 14 नंबर होता है एन का, ठीक है। अब जेड में हमें कितना जोड़ना है 2, क्योंकि देखो अंतिम जो अल्फ़ाबेट है उसमें सब में 2 जोड़ा है, ठीक है। तो जेड का नंबर होता है 26, 2 जोड़ देंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बी, +2 कर देंगे तो, ठीक है। तो कौन से अल्फ़ाबेट की श्रृंखला अपनी बनी, पी एन बी, क्या बना पी एन बी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला, पी एन बी, ठीक है। क्या निकल के आया, पी एन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है, ठीक है। भारतीय नेता जो कि गायक नहीं है, ठीक है। तो गायक के लिए आपका जो सर्कल है वो ये वाला बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें गायक 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों अंक गायक हैं, तो इनको हम नहीं लेंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब गायक नहीं है। तो इस सर्कल के अंदर जो अंक आएंगे उनको हमें नहीं लेना, ठीक है। अब नेता हमें लेना है, तो हमारे पास 2 अंक बचे हैं, एक तो 6 बचा है, दूसरा 5 बचा है, ठीक है। यही तो नेता के जो सर्कल है नेता वाला, तो उसमें दोनों अंक आ रहे हैं, एक 6 और एक 5, ठीक है। 2 और 3 भी आया, तो 2 और 3 क्या गायक, जबकि गायक हमें लेना नहीं है। अब उसने क्या कहा है, भारतीय भी होना चाहिए, मतलब नेता के साथ साथ भारतीय भी होना चाहिए। भारतीय का सर्कल ये नीचे वाला है, मतलब इस सर्कल में भी आना चाहिए। तो 6 और 5 2 संख्याएं हैं जो नेता की सर्कल में आ रही हैं, जो कि गायक नहीं है। लेकिन 6 और 5 दोनों में हमें भारतीय भी देखना है, तो भारतीय का जो सर्कल है वो नीचे वाला है। तो इस सर्कल में केवल 5 अंक आ रहा है, कौन सा आ रहा है 5। तो 5 एक ऐसा अंक है जो कि भारतीय नेताओं को दर्शाता है, लेकिन गायक नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 5। समझ गए आप, ऐसा सर्कल देखना है जो भारतीय भी हो, नेता भी हो, लेकिन गायक ना हो, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला, ठीक है 5। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 में से 3 एक समान होंगे, एक अलग होगा, असंगत होगा। जैसे हम पहला ऑप्शन देखते हैं, बी वाई, ठीक है। तो बी वाई क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ए बी, ठीक है। तो अंत में अगर हम जेड तक लिखें तो एक्स वाई जेड, मतलब जेड। तो अंतिम कौन सा होगा, जेड, स्टार्टिंग का ए, अंतिम से दूसरा होगा वाई, स्टार्टिंग से दूसरा बी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग से जो अल्फ़ाबेट होता है और जो अंतिम से पहला होता है, स्टार्टिंग से पहला, जो कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत, यानी अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो बी का जो अपोजिट होगा वो वाई होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, ठीक है। इसी तरह से जी टी, तो जी टी क्या है, जी का अपोजिट भी टी होता है, ठीक है। ए जेड, तो ए जेड ए, स्टार्टिंग से ए अंतिम से जेड, पहला पहला है दोनों, तो एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। ऑप्शन डी है एल एम, ठीक है। तो एल एम क्या है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। एल का अपोजिट क्या होगा, लास्ट ऑर्डर अपोजिट मैंने याद कराए थे, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। एल का अपोजिट होगा ओ, एम का अपोजिट होता है एन, ठीक है। जबकि जो चौथा ऑप्शन है एल एम, जो कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तीनों जो ऑप्शन हैं ऊपर वाले, उनके अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट हैं। डी ऑप्शन है, उसके अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, ठीक है। हमें असंगत देखना था, तो ऑप्शन डी इसमें असंगत होगा, इसको आप राइट कर लें। समझ गए होंगे, करके देखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3005 माइनस 3000 भागित 100 को हल कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस तरह के सवालों को बोर्ड मास नियम से करते हैं। जैसे सबसे पहले इस तरह का अगर सवाल है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट लगा है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इंटू, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। इसको बोलते हैं बोर्ड मास का नियम, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ब्रैकेट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर मतलब भाग को हम सॉल्व करेंगे। तो 3005 माइनस 3000, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, भाग,
तो मैं भाग मतलब भाग को इनटू में चेंज कर लेते हैं, सबको पता है, और 1/100 हो जाता है। जैसे कोई संख्या भाग में है, ठीक है, तो उसको अगर हम इनटू में करेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 3005 माइनस 30। 3005 में से 30 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 0 गए 5, 10 में से 3 गए 7, इधर कितना बचेगा 9, फिर कितना बचेगा 2, 2975 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट है नहीं, फिर हमने भाग सॉल्व किया, तो भाग को हटाते हैं, इनटू मतलब भाग को हम इनटू करते हैं तो 100 नीचे चला जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया, 100 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 3005 माइनस 30 बचा, 30 को हमने घटा दिया, 2975। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, 2975 कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, 48 भागित 6 का 1/3 इंटू 1/2 बराबर क्या होगा। बेहद सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से हम चुटकियों में इसको कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, ठीक है। बोर्ड मास यानी सबसे पहले ब्रैकेट, फिर भाग, फिर इनटू, प्लस और माइनस, ठीक है। अगर कहीं का है तो का मतलब होता है इनटू, तो उसको हम ब्रैकेट से पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी सवाल में का लिखा है, जैसे इसमें लिखा है 6 का 1/3, तो का की जगह हम इनटू लिख लेते हैं और इसको सबसे पहले ब्रैकेट से पहले भी सॉल्व करेंगे। जैसे 48, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना आप, भागित 6, ठीक है। का हमने क्या किया, इनटू कर लिया 1/3, ठीक है, इंटू 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, का को सॉल्व करेंगे, क्योंकि का की जगह क्या आया है, इनटू। तो 3 से आप 6 को काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 48 भागित 2 इंटू 1/2। अब हम क्या करेंगे, 48 को काट लेंगे 2 से, मैंने बताया था ना, भाग की जगह इंटू लगाएंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। तो 2 से आप 48 में भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना आया, 24 इंटू 1/2, ठीक है। तो 2 से आप इसको काट लोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आंसर आया 12, ठीक है। कितना आया 12, सिंपल सा है, समझ गए होंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, ए, बी, सी का भार क्रमशः 45 किलोग्राम, 60 किलोग्राम तथा 75 किलोग्राम है। इनका औसत भार कितना होगा, ठीक है। आपको 3 मतलब दिए हैं, ए बी सी, ठीक है। इनके भार दिए हैं, भार मतलब वजन दिया है, कितना, ए में वजन है 45 किलोग्राम, ठीक है, बी का वजन है 60 किलोग्राम और सी का वजन है 75 किलोग्राम, ठीक है। इतना उसने सवाल में हमें दिया है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, औसत पूछा है, ठीक है, यानी इनका औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था औसत मतलब ए, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुल भार बटे में लेते हैं हम संख्या, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे बना, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे बना, ठीक है। आप याद रखना, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल भार बटे संख्या। तो औसत यानी ए बराबर 45, कुल भार मतलब सबको कुल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, प्लस 60, तभी तो कुल आएगा, प्लस कितना 75, बटे में क्या संख्या, संख्या क्या कितनी है, ये 3 है, ए बी सी 3 ही है ना, तो संख्या मतलब 3। तीनों को आप जोड़ दो तो 5 और 5 होते हैं 10, ठीक है। 7 और 6 होते हैं 13, 13 और 4 होते हैं 17 और एक हो गया 18। 5 और 5 10 था ना, तो एक हासिल आ गई। तो कुल कितना आ गया, औसत कुल आ गया, कुल भार आ गया 180, बटे में कितना 3, ठीक है। तो 3 से आप इसको काटोगे, 3 18, कितना आया 60, ठीक है। तो औसत कितना आया 60, ठीक है। 60 क्या है, अपना आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, यानी 60,
ठीक है, कुछ नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। इस तरह से आपको अलग अलग भार देता है या कुछ भी संख्या देता है, आयु देता है, तो औसत का फॉर्मूला होता है कुल भार बटे संख्या। मतलब कुल कर लेना है, हमें योग कर लेना है और जितनी संख्या है वो नीचे रख देना है। ठीक है, याद रखना, समझ गए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आता हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करो, कमेंट करना, ठीक है, लाइक करना। थैंक यू।